भारत में ऊर्जा और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मोर्चे पर इस समय एक बड़ी खबर सामने आई है। देश की सबसे बड़ी निजी रिफाइनरी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अमेरिकी और यूरोपीय संघ के नए प्रतिबंधों के चलते अपनी जामनगर सेज रिफाइनरी के लिए रूस से कच्चे तेल की खरीद पूरी तरह बंद कर दी है। यह फैसला 20 नवंबर 2025 से लागू हुआ है ताकि वैश्विक प्रतिबंधों का उल्लंघन न हो। हालांकि रिलायंस की घरेलू रिफाइनरी में रूस का तेल अभी सीमित रूप में खरीदा जा सकता है। इस खबर का असर सिर्फ रिलायंस या रूसी तेल पर ही नहीं, बल्कि भारत के तेल आयात की रणनीति, बाजार भाव, रिफाइनिंग मार्जिन्स और राजनीतिक संतुलन पर भी पड़ेगा। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे। इसके जवाब में रूस ने एशियाई देशों, खास तौर पर भारत और चीन को भारी डिस्काउंट पर कच्चा तेल बेचना शुरू किया। इससे 2022 से 2024 के बीच रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बना और देश के इंपोर्ट बिल पर सकारात्मक असर पड़ा। पर नवंबर 2025 में अमेरिका और यूरोपीय संघ ने रोसनेफ्ट, ल्यूकोल समेत रूसी ऑयल कंपनियों पर सख्त नए प्रतिबंध लागू किए। इनसे न सिर्फ तेल खरीदना बल्कि उसका भुगतान यूरोपीय और अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम, जहाजरानी और इंश्योरेंस भी कठिन हो गया। नतीजतन रिलायंस जैसी कंपनियों को रूसी क्रूड के कुछ शिपमेंट्स रद्द करने पड़े और दूसरे देशों से सोर्सिंग करनी पड़ी। रिलायंस ने अपने सेज रिफाइनरी में रूसी क्रूड की खरीद बंद कर दी है। ये वही रिफाइनरी है जो दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यात कॉम्प्लेक्स में एक है और इसके अधिकांश उत्पाद विदेश भेजे जाते हैं। अमेरिकी और यूरोपीय कानूनों के मुताबिक इन उत्पादों के लिए रूस का क्रूड इस्तेमाल करना अब अवैध है। कंपनी अब 1 दिसंबर से सारे एक्सपोर्ट के लिए गैर रूसी तेल ही इस्तेमाल करेगी। घरेलू मार्केट वाली रिफाइनरी में चर्चा है कि सीमित मात्रा में रूसी क्रूड अभी लिया जा सकता है, जो ओएफएसी के प्रतिबंध लागू होने से पहले खरीदा गया हो। रिलायंस भारत की सबसे बड़ी निजी तेल रिफाइनर है और इसका फैसला बाकी उद्योग के लिए भी संकेत है। नवंबर 2025 में भारत के रूस से कुल कच्चे तेल आयात में 50-66% तक गिरावट दर्ज की गई है। अब भारत को सऊदी अरब, इराक, यूएस, अफ्रीका जैसे महंगे स्रोतों से ज्यादा खरीदना पड़ेगा। इससे देश का इंपोर्ट बिल बढ़ सकता है और पेट्रोल डीजल जैसे ईंधन की कीमतों में उथल-पुथल संभव है। पूर्व में रूस के हाई सल्फर क्रूड की वजह से भारतीय रिफाइनरियां बेहतर रिफाइनिंग मार्जिन्स कमाती थी। अब इन मार्जिन्स पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि वैकल्पिक क्रूड की प्रोसेसिंग लागत अलग होगी। भारत पिछले 3 साल से रूस और अमेरिका दोनों के साथ तालमेल बैठाता रहा है। रिलायंस जैसे बड़े निजी खिलाड़ी का रूसी क्रूड से हटना यह दिखाता है कि वैश्विक प्रतिबंधों का दबाव अब वाकई भारतीय कंपनियों पर भी है। इससे भारत की तेल नीति, विदेशी संबंध और बाजार दाम सब बदल सकते हैं। हालांकि भारत सरकार ने अब तक इस घटनाक्रम पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन आयात डेटा इसकी पुष्टि करता है। कुल मिलाकर रिलायंस द्वारा रूसी तेल खरीद पर रोक लगाना भारतीय ऊर्जा क्षेत्र, बाजार सुनियोजन और अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में बड़ा बदलाव है। आगे आने वाले महीने निर्णायक होंगे। क्या बाकी भारतीय रिफाइनरियां भी इसी राह पर चलेंगी और महंगे तेल से देश की अर्थव्यवस्था और उपभोक्ताओं पर कैसा असर पड़ेगा? आने वाले वक्त में इन सभी पहलुओं पर पैनी निगाह रखनी जरूरी है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सपोर्ट ही हमें लगातार नई और सटीक खबरें आप तक पहुंचाने की ताकत देती है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हर बड़े अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। इस मुद्दे पर आपका क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि रिलायंस द्वारा रशियन क्रूड खरीद रुकने का भारत पर बड़ा असर पड़ेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। आपकी हर टिप्पणी हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे साथ और हम जल्द ही आपके लिए और भी अहम खबरें लेकर हाजिर होंगे।